हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही जो है स्पेशल है सभी के लिए, पूरे भारत देश के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं कि आज दीपावली है। तो सबसे पहले आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को और उनके अभिभावक को और देशवासियों को और जितने भी हमारे हित मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सभी को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, प्रभु गणेश आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो जैसा कि जानते हैं आप सभी प्रिय बच्चे, आज का दिन भी अच्छा है और आज जो हम आप सभी को टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और आप सभी बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतज़ार आप सभी का ख़त्म हो चुका है। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि आप सभी प्रिय बच्चों को मैं फिजिक्स की क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का दिन अच्छा है और आज के दिन से ही मैं फिजिक्स की क्लासें जो है आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब मैं बात करता हूँ तो मेरी जो क्लासें हैं उसको स्किप कर देते हैं। तो मैं आप सभी से जो है निवेदन करता हूँ कि पहले आप मेरी बातों को समझ लें, उसके बाद जो है मेरी क्लास जो भी है उसको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ें, ताकि जो आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट हैं उनको 100% मार्क हासिल हो सके। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट किया करते हैं, अनिका शर्मा हैं और भी स्टूडेंट हैं, ये हमारी जो भी वीडियो जो है हमारे चैनल पर जो है पढ़ती हैं, उनको जो है ये पूरी तरीके से देखते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं और कमेंट भी करते हैं कि हाँ सर मुझको पूरी तरीके से समझ में आता है। तो डियर स्टूडेंट, आप अगर मेरे चैनल के माध्यम से लाइव प्लस चैनल के माध्यम से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कमेंट भी किया करें। चलिए बिना देरी किए जो है हम चैप्टर पर चलते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। सभी बच्चे इस चैप्टर से भलीभांति परिचित। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन ये चैप्टर है। और यहाँ पे क्लास डाल दे रहे हैं सबसे पहले 10 के बच्चों के लिए, और 12 वाले बच्चे भी जो है 12 वाले बच्चों के भी जो चैप्टर में ये चैप्टर शामिल किया गया सिलेबस में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज डेट कितनी है, 31 तारीख है और दीपावली का दिन है। सो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, मगर पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे द्वारा जो भी आपको क्लासें आज से मिलना स्टार्ट होंगी उसमें सबसे पहले आप सभी प्रिय बच्चों को न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में और डेरिवेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जो डिप्रेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है, मगर ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इस चैप्टर का नाम है। तो थोड़ी से मैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। इसके बाद में आते हैं, हम बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुओं की, अप्रदीप्त वस्तुओं की। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका क्या होगा, लालटेन हो गया और टार्च हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। डियर स्टूडेंट, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वह वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं नहीं उत्सर्जित करती हैं, प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई पड़ती हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, या रात में आप घर है, बिस्तर है ना,
आपका चारपाई है, जितना कुछ आप रात में देख पा रहे हैं वो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से देख पा रहे हैं। और प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से देखने वाली जितनी भी वस्तुएं होंगी उनको हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे डियर स्टूडेंट। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब इसके बाद में हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन पर हम अगर बात करें तो परावर्तन का मतलब होता है वापस हो जाना। तो इसका डिफिनेशन अगर डियर स्टूडेंट अगर आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है रूल और डिफिनेशन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे क्या प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के बाद में उसका अधिकांश भाग विपरीत दिशा में वापस हो जाता है। वापस होने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो अपने मार्ग से थोड़ा से विचलित हो जाता है। विचलित होने की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये डिफिनेशन थे, मगर आप डिफिनेशन याद किए होंगे। हमको केवल और केवल फोकस किस पर करना है, जो हमारे न्यूमेरिकल हैं उन पर फोकस करना है। सो डियर स्टूडेंट आइए चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। सबसे पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। विषय आप सभी को पता ही होगा, ये फिजिक्स है। और तो देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात कर लें पहले फार्मूला की, तो फोकस दूरी की बात करेंगे, यह बराबर r/2 होता है। F बराबर r/2, जहां r बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, और F बराबर क्या है, तो डियर स्टूडेंट फोकस दूरी, फोकस दूरी। इसके बाद में हम सेकेंड फार्मूला की बात कर लें तो R बराबर हो जाएगा, R बराबर 2 गुणे F। तो R और F तो आप भली भांति परिचित ही हैं। R क्या है, वक्रता त्रिज्या, F क्या है, फोकस दूरी है। तो इस प्रकार अगर हमको वक्रता त्रिज्या निकालना है तो 2 से हम क्या करेंगे, फोकस दूरी को गुणा करेंगे। इसके बाद तीसरा फार्मूला देखेंगे तो क्षमता का होता है P बराबर 1/F मीटर, इसका फार्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट F क्या है, F आप कहेंगे फोकस दूरी है, और P क्या है, P फॉर पावर, और पावर का मतलब क्या होता है, क्षमता होती है। तो P क्या है, क्षमता है, F आप परिचित हैं। इसके बाद अगर हम चौथे फार्मूला की बात कर लें तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, जिसे दर्पण का फार्मूला कहते हैं। ये क्या है, ये दर्पण का फार्मूला है, दर्पण का सूत्र, जो हम बॉक्स में किए दे रहे हैं वो क्या है, ये दर्पण का सूत्र है, जो कि इसमें हम आपको बताएंगे। F बराबर क्या है, फोकस दूरी है, V बराबर क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, तो U है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। आप सभी प्रिय छात्र छात्राएं जो भी फार्मूले, 4 फार्मूले आज की क्लास में हम दिखा रहे हैं आपको, ये आप लिख लें और इसको याद कर लेंगे पूरी तरीके से। चलिए
इसको भी डाल देता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा 40 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, भले ही क्लास में आपके आज एक दो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, मगर इम्पोर्टेंट जो भी है मैं उसको आपको बताऊंगा, उसके थ्रू आप जान पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो या फिर वस्तु की दूरी हो या फिर प्रतिबिंब हो, इन सब चीजों को कब जान पाएंगे, जब आपको चिन्ह प्रपाटी पता होगा तब। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पता हो जाएगा, मगर चिन्ह प्रपाटी के अनुसार आप जो है सब कुछ जान सकते हैं। तो आप देखें, पहले अगर हम अवतल दर्पण की बात कर लें, अवतल दर्पण के लिए, ठीक, अवतल दर्पण के लिए तो दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी को हम किससे दिखाते हैं, u से, और इसमें हमेशा u क्या होगा, माइनस होगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, v से, ये भी माइनस में रहेगा। दर्पण से फोकस दूरी, इसको भी किससे दिखाएंगे, माइनस से, f। और दर्पण से वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल r, ये भी माइनस में है। तो सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, सबको हम जिस भी लेटर से दिखाते हैं उसको मैंने लिख दिया है, और इनका चिन्ह जो होता है वो सभी का क्या होता है, माइनस होता है। अगर अवतल उत्तल की बात कर लें, अवतल के बाद में इसको नोट कर लें, चलिए यही पे दिखा दे रहे हैं उत्तल के लिए। उत्तल दर्पण के लिए तो डियर स्टूडेंट, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यूजी रहेगा मगर माइनस का। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये प्लस का b हो जाएगा इसमें। दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी, ये प्लस का f हो जाएगी। और दर्पण से वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये प्लस का रहेगा r। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में कितना अंतर है। ये अवतल वाले में जितना भी रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, जो भी कार्य है, वस्तु की दूरी है या प्रतिबिंब की दूरी है या फोकस दूरी है, सारा विपरीत दिशा में होता है। तो विपरीत दिशा में होने की वजह से इनके जितने भी चिन्ह होंगे वो ऋणात्मक होंगे। और उत्तल दर्पण की बात कर लें तो उत्तल दर्पण में वस्तु क्या होता है, विपरीत में होता है, अर्थात बाएं होता है। बाकी सब कुछ प्रतिबिंब अगर बनता है तो दाहिनी तरफ बनता है, फोकस दूरी भी दाहिनी तरफ, वक्रता त्रिज्या भी दाहिनी तरफ। इस वजह से फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या या प्रतिबिंब ये प्लस में होता है।
तो ये स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम जो है फार्मूला के थ्रू जो है इन सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूंगा अच्छे से। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी याद किए होंगे बच्चे, नहीं याद किए हैं तो अब याद कर लें। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी है? वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं। r बराबर कितना है? 40 सेंटीमीटर है। अब देखो डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, अर्थात माइनस में होता है ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अभी मैंने दिखाया था ना कि वक्रता त्रिज्या बराबर माइनस का r, तो माइनस का r नहीं लिखा जाएगा, माइनस वाला चिन्ह उसके मान के ऊपर लगाया जाता है। कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी f बराबर ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? r/2 होता है डियर स्टूडेंट, होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करना है। f बराबर r/2 वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो f बराबर r कितना है? 40 सेंटीमीटर। r का मान रखेंगे माइनस का, नीचे 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य। f बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अर्थात फोकस दूरी कितनी आ गई डियर स्टूडेंट? 20 सेंटीमीटर। समझ गए आप? चलिए इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, हर बार जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। सेकंड क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, इसको मिटा दें। सबसे पहले तो हम लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, अर्थात प्लस में होती है। हमने बताया था ना अभी उत्तल के लिए, मैंने बताया था कि u यानी वस्तु की दूरी क्या होती है दर्पण से? ये माइनस में होती है, बाकी सब किस में होता है? प्लस में होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो f का मान है वो 15 प्लस में दिया है। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r की वैल्यू फाइंड करना है। तो r बराबर क्या होगा? फार्मूला तो अभी मैंने दिखा दिया, r बराबर 2 गुणे f। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे फोकस दूरी f, मतलब फोकस कितना है? 15 सेंटीमीटर है। इसका गुणा सभी बच्चों को आता है, 15 दूना 30। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या। समझ में आया? नोट कर लें। एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन,
40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले इसको यहाँ पे 25 कर लीजिए। नहीं, आप कहेंगे सर आप तो वही क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात करना है, इसको मिटा दे रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, क्षमता का फार्मूला क्या होता है? फोकस दूरी कितनी दी गई, इसको लिखेंगे सबसे पहले। फोकस दूरी F बराबर 25 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है? क्षमता निकालना है। क्षमता P बराबर निकालना है। अब कर रहे हैं इसको हम। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर 1/F मीटर। ये फार्मूला भी आपने लिखा था। तो डियर स्टूडेंट, अगर फोकस दूरी का जो भी मान है वो सेंटीमीटर में दिया है तो एक को 100 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला मीटर में है, या फिर जो यहाँ पर फोकस दूरी दिया जाए वो भी मीटर में रहे। तो मीटर में तो है नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, इसलिए एक को हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर लेंगे 100 में। F कितना है? 25। तो यहाँ पे देखें अवतल है ना ये, तो जो फोकस दूरी है उसका मान माइनस में रखेंगे और इसको काट देंगे। 25 चौका 100। तो P बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अभी आपने क्या निकाला है? फोकस दूरी से क्षमता निकाला है। अब क्षमता से हम क्या करेंगे? फोकस दूरी को निकालेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। यहां पर देखिए, अभी मैं दोबारा उसको लाऊंगा। 4 सेंटीमीटर क्षमता वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लें आप सभी। तो डियर स्टूडेंट, क्या निकालना? फोकस दूरी। तब भी हम क्षमता वाला ही फार्मूला लगाएंगे। फोकस दूरी हमको क्षमता दिया गया है, क्षमता P बराबर कितना दिया है? माइनस का 4 सेंटीमीटर दिया है। और हमको निकालना क्या है? क्षमता फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी F बराबर फाइंड करना है। तब भी हम क्षमता वाला ही फार्मूला लगाएंगे। क्षमता P बराबर 1/F मीटर। तो डियर स्टूडेंट, P की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस का, सेंटीमीटर में है तो 1 को कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 100/F, यहाँ 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो 4 का F से गुणा कितना हो जाएगा? 4F बराबर 100। तो F बराबर 4 का प्रशांतरण करेंगे, गुणा प्रशांतरण बटा होता है।
तो 4 25 का 100, तो यह बराबर कितना आ गया, माइनस का 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जो कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था उसमें 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड में हम सॉल्व करवा रहे हैं सभी को। और सभी बच्चे जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उनको तेजी से नोट करेंगे। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका। चलिए इसको मिटा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर 20 सेंटीमीटर, वो भी किसमें होगा, माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु यानी बिंब को ही वस्तु कहा जाता है। चाहे वस्तु लिखो, ब्रैकेट में इसलिए लिख दे रहे हैं, चाहे बिंब लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है। वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, U से। U कितना है, 30 सेंटीमीटर है, जो कि अवतल दर्पण है। मैंने इसीलिए पहले चिन्ह प्रॉपर्टी बताई थी कि ये चिन्ह कहाँ से लग रहे हैं, ये चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार लग रहे हैं। अवतल दर्पण में सभी चिन्ह किसमें होते हैं, माइनस में होते हैं। उत्तल दर्पण में केवल U माइनस का होता है, बाकी सभी प्लस में होते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी बराबर फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम दर्पण सूत्र के अनुसार, चलिए क्या सूत्र होता है इसका, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे देखिए f दिया है, आपको निकालना क्या है, v निकालना। तो डियर स्टूडेंट, फार्मूला को पहले ही परिवर्तित कर लीजिए, यानी कि इसका प्रक्षांतरण कर लीजिए। ये वाला पूरा पोर्शन इधर ले आइए, तो माइनस में हो जाएगा u, और इधर बचा कितना, 1/v। अब इसके ऊपर मान रख लीजिए, f कितना है, f है 20 सेंटीमीटर, माइनस का तो माइनस ऊपर लगेगा। डियर स्टूडेंट, हर कभी भी जो है माइनस नहीं हो सकता है। u कितना है, 30 सेंटीमीटर है, माइनस का, तो यहाँ माइनस, ये माइनस, तो हम पहले से ही इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि u का मान कितना है, माइनस, और बीच में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/v। अब इसको क्रॉस मल्टीपल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 30 एकम माइनस का 30, 20 एकम प्लस का 20 बटे 2/6, 6 तो हो गया,
20 का पहाड़ा अगर 30 बार पढ़ेंगे 600 होगा 1/b। अब यहाँ से यहाँ पर आप इसको देखेंगे, 20 में से 30 को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 10। 20 में से 30 घट रहा है तो माइनस का बचेगा बटे 600 बराबर 1/b। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा, माइनस का 1/60 बराबर 1/b। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो b एकम माइनस का b और 60 एकम 60, तो माइनस उधर हम भेज देंगे, b बराबर यानी कि मान के ऊपर माइनस लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। b बराबर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि आसानी से मैंने आप सभी को जो भी डिफिनेशन से पहले मैंने डिफिनेशन आपको बताया, इसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, उसके बाद में फार्मूला और उसके बाद में फिर 4 न्यूमेरिकल आपको हमने सॉल्व करवाए हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो चारों हमने सॉल्व करवाए हैं। इनमें से ही आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मिलेंगे। सोच रहे हो कि सर आप इतना विश्वास से कैसे कह रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट आप लिख लीजिए, लिख कर रख लीजिए कि शर्मा सर ने जो है मुझे बताया था कि इन्हीं 4 में से ही 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जी हाँ, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड पेपर में। हो सकता है कि जो मान है वो चेंज हो जाए, बाकी इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास और आज का जो दिन है, इससे बहुत कुछ हम सभी को जो है सीखना है और आगे बढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने के लिए जैसा आप सभी जानते हैं कि आज दीपावली का पर्व है और आज के दिन आप सभी को फिजिक्स की क्लासें जो है मैंने प्रोवाइड करवाई है। आज की ये फर्स्ट क्लास है आप सभी के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आपके साथ में जितने भी मित्र हैं वो अगर पढ़ रहे हैं तो उनको एक बार हमसे ज़रूर जो है परिचित करवाएं, हमारे चैनल से परिचित करवाएं, जिससे वो पूरा लाभ ले सकें और जो है उनको सही जो है सुझाव मिल सके परीक्षा के लिए। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी जान पा रहे हैं, अगर आप मुझको यूट्यूब के ज़रिए से भी जो है अगर कमेंट करते हैं, जो भी आपकी समस्या होगी उसको मैं समाधान पूरी तरीके से करूँगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से जो है पढ़ाई कर रहे हैं और उनको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर जो है समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रिय बच्चों को, और एक बार फिर से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावक एवं भारतवासी अर्थात देशवासी सभी को, आप सभी को जो है इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, प्रभु गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, वैभव, यश, धन, जो कुछ की कमी हो उसको पूरा करें। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।